नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज हम चर्चित व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी की व्यंग्य रचना मैं नहीं माखन खायो का पाठ करेंगे। हजारों की भीड़ में नेत्री जी ने खड्डा नदी के ऊपर जिस छोटे पुल के लिए नींव की पहली ईंट रखी थी, वह पुल बनकर उद्घाटन के लिए तैयार था। पर बीती रात खबर वायरल हुई कि पुल पहले मानसून को भी नहीं झेल पाया। कल रात की पहली बारिश में ही बेचारा जमींदोज हो गया। जैसे ही यह खबर नेत्री जी के पास पहुंची, उनके भी धैर्य का पुल टूट गया। यह बात दिगर है कि नेताओं के धैर्य के पुल तो बात बात में टूटते ही रहते हैं। आखिरकार पूरी तकनीकी टीम को लबड़ धक्के लेने के लिए नेत्री जी के बंगले में बुलाया गया। नेत्री जी के आंखों से मानसून में भी अंगारे बरस रहे थे। फिर मानसून सत्र भी तो आ रहा है, जहां विपक्ष प्रश्नों की बौछार करेगा। नेत्री जी का गुस्सा कमरे की छत तोड़कर आसमान तक पहुंचने को आमद था। पूरे स्टाफ के लोग सरकारी फंड से बनी किसी कमजोर नींव वाली दीवार की मानिंद थर थर कांप रहे थे। एक तो भय का माहौल था, ऊपर से नेत्री जी रह रहकर सब पर बिजली गिरा रही थीं। तकनीकी टीम के अधिकारियों में कोई डर के मारे कांप रहा था, तो कोई ऐसा भी था जो किसी बड़े योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ने को तैयार था। ऐसे हादसों से इस शख्स को डर नहीं लगता, अपितु उसकी आंखों में एक नई परियोजना के नक्शे उभरने लगते हैं। जो चला गया वह वापस थोड़े ही आएगा। प्रकृति के नियम के आगे कोई नियम नहीं चलता। बारिश में पुल ढह गया, प्रकृति के आगे तो सब लाचार हैं। तो चीफ साहब के नेतृत्व में परियोजना से जुड़े सभी अभियंता, वास्तुकार बुझे बुझे चेहरे लिए नेत्री जी के बंगले पहुंचे। पीए साहब ने मौसम की भविष्यवाणी करते हुए बताया, मौसम बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कितनों पर बिजली और कितनों पर गाज गिरेगी, कितने नपेंगे। तभी सबसे छोटे साहब ने कांपते हाथों से एक लिफाफा पीए साहब को थमाते हुए कहा, कुछ जरूरी कागजात हैं, रख लें। मानो कह रहे हों, मेरा ख्याल रखना। थोड़ी देर में नेत्री जी ने सबसे पहले चीफ साहब को अंदर बुलाया। कुछ देर में वे बाहर आ गए। फिर एक एक कर सबकी हाजिरी हुई। बाहर निकलते हुए सब ऐसे लग रहे थे मानो थाने में सेवा शुश्रूषा करने के बाद छूट कर आए हैं। और अंत में फील्ड में पुल के सारे कार्यों का निष्पादन करने वाले अधिशासी अभियंता का नंबर लगा। नेत्री जी ने गुस्से से भरी लाल आंखों से पूछा, तुमने ही सबसे अधिक माखन खाया लगता है, मरोगे। साहब भी बड़े रुआसे होकर बोले, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब क्या था, अभियंता साहब ने नेत्री जी के आगे लंब लेट होते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। मैया, मैं तो सदैव ही आपका सबसे प्यारा पुत्र रहा हूँ। मेरी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रही, फिर भी आप मुझ पर संदेह कर रही हैं। मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मेरे हाथ तो छींके तक छींका मतलब परियोजना, तो मेरे हाथ तो छींके तक पहुंचते ही नहीं। फिर भला मैं कैसे माखन खा सकता हूं? आप भी लोगों के बहकावे में आ गई। हे मैया, मेरा चार्ज किसी और को दे दें, नहीं खाना मुझे माखन। मैंने तो सारा माखन पहले ही आपके छींके में सुरक्षित रख दिया था। मैं माखन लगाता जरूर रहा हूं, खाने का कार्य मेरा नहीं। इसलिए मैया मोरी,
मैं नहीं माखन खायो। नेत्री जी के भीतर अचानक माता यशोदा की आत्मा ने प्रवेश किया और अपने प्रिय लल्ला पर भरोसा करते हुए उन्होंने टूटे हुए पुल की जांच के आदेश दे डाले और चीफ साहब को जांच सौंपते हुए उसमें विलंब करने की हिदायत दे दी। जांच पूरी होने तक नीचे के 3-4 जूनियर अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया। लेखा शाखा के एक अधिकारी और कैशियर को एपीओ कर दिया गया और अंत में खड्डा नदी पर फिर से एक मजबूत पुल बनाने का काम शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। उम्मीद है आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। आप इस व्यंग रचना को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। व्यंग के इस अनूठे सफर में हम सफर बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई व्यंग रचना के साथ। नमस्कार, सायोनारा।